गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन का ही डिस्कशन चलने वाला है, जिसमें अपन सेंटर ऑफ ट्राइंगल के डिस्कशन पे बात कर रहे थे। उससे पहले आप देख लीजिए बेटा, सौर्य भारत ऐप पे और अमेजोन पे सौर्य भारत की बुक्स अवेलेबल है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज, जीडी, क्लर्क, एनए, टेक्निकल, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और सैनिक स्कूल। हाँ भाई, सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, जिसपे आज अपन बात करेंगे। और अपन ने एक ट्राइंगल के सेंटर, ये इसको अपन बोल सकते हैं त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र, जिसमें एक में अपन ने बात कर चुके थे सेंट्रॉइड के बारे में। फिर भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया इसका दे देता हूं। सेंट्रॉइड का हिंदी होता है केंद्रक। और बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं, इसका और सरल रेखा का मिक्सअप, इसका और स्ट्रेट लाइन का मिक्सअप। हाँ भाई, अगर ये एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और कुछ टर्म्स है वो फिक्स रहती है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इस कैपिटल ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को स्मॉलर ए नाम दिया जाता है। ये फिक्स है, आपको वो देगा नहीं, ये नियम है बेटा। इसको बेटा स्मॉलर बी, क्योंकि ये बिंदु बी के सामने वाली भुजा, और बिंदु सी के सामने वाली भुजा को स्मॉलर सी बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लो इसके निर्देशांक x1 y1 है, क्योंकि अपन 2D में बात कर रहे हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं, इसके निर्देशांक x2 y2 है। और इससे आप घबराते नहीं हो, एक सिंपल पॉइंट होता है, वैल्यू होती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। और इसके निर्देशांक x3 y3 है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो सेंट्रॉइड होता क्या है उसके बारे में बात करूं तो इस बिंदु से बेटा माध्यिका खींची जाती है। और माध्यिका का क्या काम रहता है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? माध्यिका, जिसका इंग्लिश नाम होता है मीडियन। ठीक है। ये बीडी और सीडी को बराबर करता है, परपेंडिकुलर नहीं करता। कोई कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में गलत बैठा है तो उसको निकाल दो। बीडी और सीडी यहाँ पे बराबर। ऐसे ही इस बिंदु से भी मीडियन ड्रॉ किया, माध्यिका खींची, और इस बिंदु से भी मीडियन ड्रॉ किया। ये डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु का नाम होता है केंद्रक, उस बिंदु का नाम होता है सेंट्रॉइड। ठीक है। साथ में मैंने ये भी बताया, ये जो माध्यिका है, ये जो मीडियन है, इसको 2:1 में विभाजित करती है। 2:1 कहां से होगा? जिस बिंदु से खींची हुई, ये 2:1, 2:1 में ये होता है। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये उसका हाफ हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन ये 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सेम ये BG अनुपात GE, इसका जो रेशियो है ये भी 2:1, CG रेशियो GF ये भी 2:1 रहता है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस G के निर्देशांक क्या होंगे जब ये तीनों पॉइंट दे रखे होते हैं, और इसका प्रूफ भी मैंने कराया था। क्या होते हैं बेटा? x1 + x2 + x3/3, ये तो G का x निर्देशांक आता है, और y निर्देशांक क्या आता है? y1 + y2 + y3/3। और इस चीज को अपन डिस्कस कर चुके थे। जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं वो वीडियोस में जाके देख सकते हैं बेटा। आगे बात करें, इसमें आपको अगर कोई चीज लिखनी हो तो लिख लो, क्योंकि मैं सारे चारों चीजें इसी पेज पे कराऊंगा बेटा। तो आप जल्दी से लिख लो। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। एक चीज मैंने और बताई थी कि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, कैसा भी त्रिभुज हो। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, भुजाओं की दूरी के अनुसार भी अपन, गुड आफ्टरनून, भुजाओं की दूरी के अनुसार भी बांटते हैं। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे एंगल के अकॉर्डिंग, चाहे साइड के अकॉर्डिंग, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। सेंट्रॉइड लाई ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर लाई करता है।
लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई सेंट्रॉइड की, सबने लिख लिया ना बेटा। अब अपन बात करते हैं इन सेंटर। इन सेंटर का हिंदी नाम होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ठीक है। अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इसको यहां पे समझते हैं। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बेटा किसी कोण का एक ऐसी रेखा, मैं त्रिभुज के सहारे से इसको बताना चाहूंगा। ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसके निर्देशांक है x1 y1, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये बिंदु B है, इसके निर्देशांक x2 y2 ये भी आपको दे रखे होंगे। ये C है x3 y3 ये भी आपको दे रखे होंगे। तो बेटा इसका अंतः कोण विभाजन रेखा, ठीक है, मान लो ये AD है, इसने क्या किया, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटा। ये कोण मान लो A पूरा 60 डिग्री है तो 30-30, 50 डिग्री है तो 25-25। सिर्फ कोण को विभाजन किया, यहाँ पे ये बराबर नहीं है, यहाँ पर ये रेखा इसके लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, इक्वल नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं। ये बेटा कौन सी रेखा है जिसने इस कोण को विभाजित किया दो बराबर भागों में, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही बेटा ये यहाँ पे इस कोण को भी एक ऐसी रेखा होगी जो इसको विभाजित करेगी, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये चिन्ह का जो नोटिफिकेशन है, इससे और चीजें आपकी क्लियर होगी। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये पार्ट इसके पार्ट के बराबर नहीं है। ऐसा सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। और तीसरी, ये इस कोण का भी अंतः विभाजन किया गया। ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर। ये तीनों जहां मिलेंगे उस बिंदु का नाम होगा I। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र भी हमेशा त्रिभुज के अंदर ही पाया जाता है, स्थित होता है, भले ही कैसा ही त्रिभुज हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तीनों निर्देशांक दे रखे हैं, तो I के निर्देशांक वो हमसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो I के निर्देशांक, x निर्देशांक होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1, ठीक है, ओके, यहाँ yz नहीं होगा, एक सेकेंड, bx2 प्लस cx3 डिवाइड में क्या आएगा बेटा, इसके डिवाइड में आएगा a प्लस b प्लस c। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और डिवाइड में आएगा बेटा a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये इसका अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर के निर्देशांक होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। अब एक बच्चा मेरे से ये सवाल करेगा कि सर ये आया कैसे, तो इसका भी प्रूफ अपन कर सकते हैं बहुत ही इजीली बेटा। पहले ये जानकारी आप लिखो। अबे गुड आफ्टरनून, जभी जागो तभी सवेरा, मॉर्निंग। चल भाई बहुत अच्छी बात है। ये I के निर्देशांक है, कोई भी आपका डाउट हो पूछ सकते हो। ABC क्या है, ये बाय डिफॉल्ट होगा बेटा, ये जो A बिंदु के सामने वाली भुजा A है, ठीक है। अब समझ गए, ये भुजा B है। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर निर्देशांक दे रखे हैं, भुजा कैसे निकालूंगा। मैंने कहा दूरी सूत्र लगा ले। ये पॉइंट तुझे दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा, दूरी सूत्र से ये साइड आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये पूरा x कोऑर्डिनेट है, वो y कोऑर्डिनेट है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, मैं पूरा प्रूफ नहीं बताऊंगा, इसका एक बेसिक आइडिया दे दूंगा। और ये प्रूफ होगा बेटा ये 10वीं की एक थ्योरम से। 10th क्लास में अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर, नहीं बेटा पाइथागोरस के अलावा भी थी, ठीक है बेटा। देख, जब ये कोण इस कोण के बराबर होता है, जब ये कोण मतलब कोण BAD बराबर कोण CAD होता है, तो बेटा एक अपने पास एंड रिजल्ट आता है एक थ्योरम से, वो ये होता है कि AB
अपॉन BD का जो रेशियो है वो AC अपॉन CD के इक्वल आता है। इसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाला गया है। वापस बताता हूं बेटा, ये दोनों कौन बराबर, तो ये साइड का रेशियो इस छोटी साइड के साथ और इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल रहता है। ये 10th की थ्योरम है। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, देख BD अपॉन CD का जो रेशियो है वो, या दोबारा बोलता हूं, AB अपॉन BD का रेशियो AC अपॉन CD के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो मिल गया ना, क्योंकि ये दोनों साइड तो दे रखी है। तो अब मैं लगाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, जिससे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अच्छा सर, इसके कोऑर्डिनेट आए तो क्या, मुझे तो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। पहले वापस बता रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट कैसे आए। मुझे बताओ BD अपॉन AB का रेशियो CD अपॉन AC के इक्वल है कि नहीं है। तो BD अपॉन CD का रेशियो आ गया ना C और B के फॉर्म में। तो मुझे बताओ, यहाँ अनुपात पता है तो खंड सूत्र लगा के इस बिंदु के निर्देशांक निकाल दूंगा। अब सर इस बिंदु के आगे तो क्या, मुझे तो इस बिंदु के चाहिए, तो मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की। ध्यान से देखना बेटा, इस ट्राइंगल को देख रहे हो, ये ABD, जिसमें मुझे ये बिंदु पता है इस प्रॉपर्टी की सहायता से। अब मुझे बताओ, ये जो रेखा है सिर्फ इसी ट्राइंगल तक देखना, इसके आगे देखना ही नहीं। ये पॉइंट जो आई है, इसमें भी ये कोण इस कोण के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम ये चीज इस कोण में भी तो लग सकता है। इसमें क्या होगा, तो सर BD अपॉन DI का रेशियो AB अपॉन AI का बराबर हो जाएगा कि नहीं है। तो इससे इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये दोनों बिंदु पता है, ये रेशियो पता है, तो ये बिंदु आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उससे निकाला जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ आप, हाँ अबे ये डाउट भी एक बच्चे का था, ABC भुजा है, उसने भी बता दी। ठीक है, ABC जो A बिंदु के सामने वाली भुजा A है, B बिंदु के सामने वाली भुजा B है और C बिंदु के सामने वाली भुजा C। तो इसका प्रूफ भी अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। और अपने पास क्वेश्चन आएगा, अगर ये तीनों बिंदु दे रखे हैं तो ABC निकाल के इसमें पुट करना। लिख लो बेटा इसको भी। बहुत बढ़िया। अब ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की मदद से अपन ने इसके I को फाइंड किया है, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे है आप लोगों के सामने। अब ये प्रॉपर्टी का कैसे भी यूज कर सकते हैं। तीनों बिंदु दे दिए, बोला ये अनुपात ज्ञात करो। सोचो क्या होगा ये अनुपात। BD, जैसे अपने पास रिजल्ट क्या है, AB बट्टे BD का मान किसके बराबर है, AC अपॉन CD। पैटर्न होना चाहिए, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ली तो पहले इधर भी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड पहले। अब वो अगर BD रेशियो CD पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD और ये CD, इधर आ जाएगा CD अपॉन AB। अब मुझे बताओ CD का मान क्या, CD नहीं है, दोनों को क्रॉस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आप देखो BD और CD, BD और AC इंटरचेंज हुए, तो ये AB अपॉन AC। AB का वैल्यू क्या है बेटा, C, और AC का वैल्यू क्या है, B, तो इनका रेशियो क्या होगा, C बाय B। और C का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, C का वैल्यू आपको दूरी सूत्र से मिलेगा, B का वैल्यू आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से मिलेगा। अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक थी, मैं आउट ऑफ टाउन था। ठीक है, अबे चल भाई बीमार पटकोगे ऐसे ही तो मैं। चल भाई आगे बढ़े, लिख लिया ये सब। ठीक है, इन सेंटर भी हमेशा त्रिभुज के अंदर ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेगा बेटा, ट्राइंगल के इनसाइड ही लाई करेगा। चलो बेटा, फिर मैं पूरा इसको क्लीन करके फिर सर्कम सेंटर की बात कर रहा हूँ। आ जाऊँ? ठीक है, बहुत ही आसान है बेटा। एंगल बाइसेक्टर तीनों के जहां मिलते हैं उस बिंदु का नाम होता है इन सेंटर, उस पॉइंट को अपन इन सेंटर बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या है, कोण को समद्विभाजक रेखा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोण की समद्विभाजक। तीनों कोणों की समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु अंतःकेंद्र कहलाता है। ठीक है, चलो भाई, इन सेंटर के बाद अब आगे बात होगी किसकी, सर्कम सेंटर। कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि सर्कम सेंटर क्या है, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे RBSE से हैं, इवन RBSE और CBSE का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्कम सेंटर को आपने कंस्ट्रक्ट कर रखा है क्लास 10th में।
सरकम सेंटर, ठीक है, इसको परिकेंद्र बोलते हैं बेटा, परिकेंद्र। क्या चीज होती है पहले तो एक जनरल बताता हूं ताकि इसका आपका इंटरेस्ट बना रहे। बहुत ही बेसिक चीज है बेटा। ये एक त्रिभुज है, एक ऐसा वृत्त जो इस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से होकर जाए, ये रचना कक्षा 10 में अपन ने कर रखी है, ठीक है। इस वृत्त का नाम होता है परिवर्त। क्या नाम होता है? सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सरकम सर्कल, परिवर्त बोलते हैं वृत्त। और इसका जो केंद्र होता है ना, उसको अपन बोलते हैं परिकेंद्र, इसको अपन बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। तो बेटा सरकम सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में यहां पे मैं बताता हूं आपको। सरकम सेंटर आपको क्या करना है, इसकी रचना बस याद करनी है, उसी से सब आ जाएगा। ये बिंदु अगर x1 y1 क्वेश्चन में दे रखा है, ये पॉइंट x2 y2 है, और लास्ट वाला पॉइंट है वो है x3 y3। कैसे निकालते थे रचनाओं में, याद करो। इस भुजा का लंब समद्वि भाजक रेखा खींचते थे। लंब समद्वि भाजक को मैं डिकोड करता हूं। लंब का मतलब एक ऐसी रेखा जो इसके लंबवत हो, और समद्वि भाजक मतलब दो बराबर टुकड़ों में उसको जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कैसे खींचते थे वो भी पता है। यहाँ से आधे से ज्यादा खोलना, फिर इधर चाप, उसको चेंज मत करना, इधर चाप। याद आया कि नहीं आया? तो बेटा ये इसकी जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? लंब समद्वि भाजक रेखा, लंब समद्वि भाजक रेखा, समद्वि भाजक रेखा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये तीनों भुजाओं के साथ होगा बाइसेक्टर, ये तीनों भुजाओं के साथ होगा। तीनों की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगी, और ये नेसेसरी नहीं है कि बेटा ये ए से होकर ही जाए, इसलिए मैंने अलग से बनाई। कुछ विशेष त्रिभुजों में ऐसा होता है, और वो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब बेटा ये परपेंडिकुलर है और साथ में ये बाइसेक्ट की, अगर ये पॉइंट डी है तो बी डी और सी डी बराबर है। ऐसे ही इसकी भी लंब समद्वि भाजक रेखा खींची, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो ई है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, और इसने इसके साथ कोण कितना बनाया? 90। ऐसे ही बेटा इसकी भी लंब समद्वि भाजक रेखा खींची, ये भी 90 डिग्री है। पॉइंट अगर एफ लेता हूं तो ये भुजा इसके बराबर होगी, और साथ में 90। तीनों जहां पर मिलेंगे उसका नाम होता है बेटा ओ। सरकम सेंटर का जो नोटिफिकेशन होता है वो ओ होता है, और ऑर्थो सेंटर का एच होता है बेटा। स्टार्ट तो सी से होता है, ऑर्थो ओ से होता है, लेकिन इसको ओ से नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो मेरे भाई मुझे बताओ, अपन ने सरल रेखा में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अपन ने सरल रेखाओं में, मुझे बताओ, सुनना इस चीज को, ये बिंदु दिया हुआ, ये बिंदु दिया हुआ है, तो मुझे बताओ ये बिंदु ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 या जो भी है, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y, खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये बिंदु पता है मुझे तो ये लाइन चाहिए। इस लाइन का मैं नाम देता हूं L1, और दूसरी इस लाइन को नाम देता हूं मैं, ये जो लाइन है ना, इसका नाम दिया L2। मुझे L1 लाइन की इक्वेशन चाहिए, L1 रेखा का समीकरण चाहिए। क्या ज्ञात कर सकते हो? y माइनस y1। अरे सर ये एक पॉइंट पता है, मुझे पता है, हाँ मुझे सिर्फ ये पता है कि ये जो L1 लाइन है वो इस पॉइंट से होकर जाती है। पॉइंट तो पता है, अब चाहिए ढाल, स्लोप चाहिए। कैसे निकालोगे? हाँ, इसकी स्लोप निकाल सकते हो, बीसी रेखा की स्लोप निकाल सकते हो क्या? सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करो तो इसकी स्लोप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो मुझे बताओ बीसी की स्लोप निकालना 2 पॉइंट फॉर्म से, स्लोप आ जाएगी बेटा। इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी। पॉइंट पता, स्लोप पता, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही L2 या L3 में से किसी एक की निकाल दो, सेम चीज है। जैसे ये आप है ना, L2 कैसे निकालोगे? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दोगे ई, इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। दोनों सरल रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो ओ होगा कि नहीं होगा? ठीक है। एक और चीज बेटा, एंगल के रूप में भी इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आई थिंक उसका यूज बहुत कम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2 रूल होते हैं ट्राइंगल में, साइन रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, तो एंगल के फॉर्म में इस ओ के जो निर्देशांक होते हैं वो ऐसा होते हैं बेटा, इसके निर्देशांक होते हैं x1 sin 2a
प्लस x2 साइन 2b, ठीक है, प्लस, चलो अपन इसको यहां साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ओ के निर्देशांक अपन बिंदु के रूप में जब एंगल दे रखे हैं तो x निर्देशांक होगा x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c और डिवाइड में आएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये तो सिर्फ इसका x निर्देशांक है और इसका y निर्देशांक होता है y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c और डिवाइड में वही साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं, ये पूरा O का निर्देशांक कि मान लो उसने साइन के एंगल दे दिए, सॉरी ट्राइंगल के एंगल दे दिए ABC, तो साइन निकाल सकते हो, ठीक है, ये एंगल के फॉर्म में। बाकी अगर तीनों के निर्देशांक दे रखे हैं तो मैंने आपको ये बताया कि आप L1 और L2 या L3 तीनों में से किसी दो रेखाओं का इक्वेशन फाइंड करो, उन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन होगा बेटा? O, सर्कम सेंटर, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और है और बड़ा मजेदार पॉइंट है इसका, उस पे भी अपन बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो बेटा ये जो भुजाकर्ण है ना, हाइपोटेनस है ना, उसका मिड पॉइंट जो होगा ना वो आपका O होगा। आप फॉर्मूले से निकालो, साइन वाले एंगल से निकालो। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना एक्स ग्रुप में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की हेल्प से क्वेश्चन बिल्डअप कर सकते हैं। बच्चा क्या करेगा, दोनों की समीकरण निकालने में व्यस्त हो जाएगा, 2 मिनट उसके खराब हो गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इनका मिड पॉइंट है, किसका? हाइपोटेनस का, कर्ण का। आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो भी वही मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट कौन होता है बेटा? परिकेंद्र। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और फैक्ट से ही क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको लिख लो, इस पूरी बात को लिख लो बेटा। ये साइन वालों से घबराओ मत, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे तो अपन दोनों रूल्स पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आपको, दीप सोलंकी गुड आफ्टरनून, आपको बेटा ये एंगल्स दे रखे होंगे, टेंशन मत लो इसके। कोई अफवाह नहीं है अबे, चल बेटा। बिल्कुल, अबे ने जो इसकी डेफिनेशंस दी, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया, बहुत ही सही दी थी बेटा, सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर दोनों की। सर प्रतिच्छेदी बिंदु की निर्देशांक कैसे निकालेंगे? 2 सरल रेखा दे रखी है, इस पे एक एग्जांपल करा दूंगा। मान लो पहली सरल रेखा दे रखी है 2x + 3y - 5 = 0 और दूसरी सरल रेखा आ गई बेटा कुछ भी 4x + 5y - 2 = 0। इन दोनों को हल करने के लिए 10वीं में 3 मेथड पढ़े थे, निकाल लेना, टेंशन मत ले उसकी, ठीक है। अब ये कब प्रतिच्छेद करेगी ये तो भी अपने को पता है, A2 = B1/B2, ठीक है। इसलिए मैंने जान के देख 2/4 3/5 बराबर नहीं लिया। बिंदु कैसा भी आ सकता है, पॉइंटों में भी आ सकता है, ये तो एक रैंडम एग्जाम्पल था, ठीक है। होगी क्या, एक सरल रेखा है, एक समीकरण आएगा x और y में, इधर भी एक सरल रेखा है x और y में समीकरण, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना। क्या क्या विधि थी? वज्र गुणन विधि, गुणांक को बराबर करना, चर पृथक्करण, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं बोल रहा हूँ सॉल्व ही मत कर, 2 इक्वेशन आ गई, वैल्यू रख लो, ऑप्शन में से जो दिख रहा है दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है वो आंसर हो जाएगा, क्यों सॉल्व करना। तो बेटा तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको परिकेंद्र कहते हैं,
ठीक है, सारी साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोला जाता है। ठीक है, और सर्कम सेंटर का फॉर्मूला जो है वो एंगल के फॉर्म में ये लिखा है। बाकी मैंने आपको ये लिखा है कि आप L1, L2, L3 में से किसी भी दो रेखा का इक्वेशन फाइंड करो, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग, उन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपको ज्ञात करना है, वही आपका। ठीक है, एक और तरीका रहता है इसका, एक और मेथड रहता है। वो मेथड क्या बताऊं? इस बिंदु को आप है ना H, K मान लो, मान लिया। अब मुझे बताओ कि ये एक वृत्त बनेगा। सुनना बेटा, ज्योमेट्री सबसे प्यारी चीज़ है अगर आप उसको देखना, अच्छे से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर लेते हो, क्योंकि चीज़ें अपने सामने दिखती। मुझे बताओ, मैंने बताया परिवर्त क्या होता है? परिवर्त होता है जो तीनों बिंदुओं से, त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, इसी को अपन सर्कम सर्कल बोलते हैं। मुझे बताओ, ये सेंटर है तो क्या ये रेडियस नहीं होगी? ओ ए की बात कर रहा हूँ, ये रेडियस नहीं होगी, ये रेडियस नहीं होगी, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। तो ये तीसरा मेथड है जिससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताओ, ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर होगी कि नहीं होगी? तो उनके वर्ग भी तो बराबर होंगे। वर्ग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो रूट आएगा, रूट हट गया। अब मुझे बताओ कितने अननोन है? जैसे अगर इस पॉइंट को मैंने H, K माना, कितनी अज्ञात राशि है? 2। एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, एक बार इन दोनों में से किसी को, इन दोनों को करो, आइदर इन दोनों को करो, 2 इक्वेशन बन गई, 2 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो। अरे बोलो, बात समझ में आई? अपन अपना नजरिया होना चाहिए, कैसे भी देख सकते हैं भाई। है क्या? तीनों बिंदुओं से जाने वाला वृत्त ही है, उसका केंद्र ज्ञात करना है। ये तीनों बिंदु दे रखे हैं तो देखो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो उनके वर्ग भी बराबर होंगे। तो हल कर दो, 2 ही तो अज्ञात राशि है, 2 समीकरण चाहिए। गणित में यही तो नियम होता है, जितनी अज्ञात राशि उतने समीकरण। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, एक बार इन दोनों को, उसके H और K में 2 सिंपल से रेखिक समीकरण आएंगे, उनको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लीन कर दें बेटा इसको। लास्ट है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं, पूरा मिटा रहा हूं बेटा मैं, किसी के लिखना है तो बोल दो। लास्ट अपन बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इसको देखो, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अगर ये एक त्रिभुज है ABC, ए के निर्देशांक दे रखे हैं, B के भी और C के भी, ठीक है। अब इस बिंदु से लंबवत रेखा खींची गई है। लंबवत रेखा का सिर्फ एक ही काम है, 90 डिग्री बनाएगी। ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर नहीं है, BD इज नॉट इक्वल्स टू CD। लंबवत रेखा ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? लंबवत रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में? लंबवत रेखा, ठीक है। अब तीनों लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु क्या होगा बेटा? वो बिंदु आपका होगा ऑर्थो सेंटर। वो बिंदु आपका क्या होगा बेटा? लंब केंद्र। तीनों लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो आपका लंब केंद्र होगा। तो सवाल ये उठता है कि सर फिर ये बिंदुओं को ज्ञात कैसे करेंगे? अगर आपने ये तीनों निर्देशांक मान लो, ये 1, 2 दे रखा है, 3, 5 दे रखा है, -2, 4 दे रखा है, कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने कहा चल भाई ये बिंदु पता है, इस रेखा को मैं नाम दे देता हूं L1, इस रेखा को मैंने नाम दे दिया L2। क्या L1 रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो? 1, इस पहली रेखा का समीकरण, AD रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो? सर ये बिंदु तो दिया हुआ है, ढाल मिल जाए तो काम हो जाए। मैंने कहा जो BC की ढाल होती है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, इसकी ढाल मिल गई तो इस L1 रेखा का इक्वेशन आ जाएगा, उसका समीकरण आ जाएगा। सेम L2 का भी ज्ञात कर लो। कैसे? ये बिंदु तो दिया हुआ है, इसकी ढाल, AB की ढाल का नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी ढाल आ जाएगी, बिंदु ढाल रूप लगा दो। L1 और L2 रेखा जहां प्रतिच्छेद करेगी, तीसरी अपने आप वहीं आके करेगी, उसकी यहाँ पे AH और HD बराबर होगा क्या? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, ऐसा कोई उसमें किसी में नहीं होगा। 2:1 में होता है, वो सेंट्रॉइड में होता है। और मैं वैसे बात करने वाला हूँ, अगर समबाहु त्रिभुज है ना तो ये चारों एक ही बिंदु पे होते हैं, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ 2:1 में होगा, इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। एक और इसका सूत्र होता है, जब एंगल दे रखे होते हैं, एंगल दे रखे हैं तो H के निर्देशांक होते हैं x1 tan A, साइन में 2A होता है, इसमें 2A नहीं होता है, x2
tan B प्लस x3 tan C और अपॉन में क्या होगा नॉट x1 tan आएगा बेटा, tan A प्लस tan B प्लस tan C, ठीक है। और ये तो x निर्देशांक है, अपन को y निर्देशांक भी तो ज्ञात करना है। y निर्देशांक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमा करके, वो अब समझ रहा हूँ x1 की जगह y1 आ जाएगा, x2 की जगह y2 आ जाएगा और x3 की जगह y3 आ जाएगा, प्लस चल रहा है ये y3 tan C और अपॉन में क्या आ जाएगा, वही वापस tan A प्लस tan B प्लस tan C। यहाँ पे 2A 2B 2C नहीं होता, साइन में होता था, किसमें, सर्कमसेंटर, ठीक है। और एक बड़ी मजेदार चीज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी लिखवा दूं। जैसे मैंने सर्कमसेंटर में लिखाया था समकोण त्रिभुज के बारे में, इसमें भी पहला पॉइंट, अगर समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सुनना मेरी बात को, ये बिंदु A है, मान लो ये B बिंदु पर है अपना समकोण बना हुआ, ये बिंदु C है, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा बताऊं, जो B बिंदु है वही ऑर्थो सेंटर है। क्यों, देख बेटा, इससे लंबवत रेखा खींची गई सामने वाली, तो ये लंबवत रेखा यहीं आ रही है, लंबवत है कि नहीं, इस बिंदु से इस रेखा पर लंबवत रेखा खींची वो यहीं आ रही है, तो दोनों जहां मिल रही है तीसरी अपने आप वहां आके मिलेगी। तो समकोण त्रिभुज पे जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बना है ना, वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है, वही आपका लंब केंद्र होता है। इस पे सवाल आ जाएगा, क्योंकि इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, इस सवाल में कुछ नहीं करना है। अच्छा, परिकेंद्र कहाँ होता था अगर समकोण त्रिभुज हो, तो कर्ण का मध्य बिंदु, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, वहां पे सर्कम सेंटर होता था। और एक बड़ी मजेदार बात ये कि अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो बेटा, समबाहु त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये चारों, मैं इसके नोटिफिकेशन को लिख रहा हूँ, सेंट्रॉइड को G से लिखते हैं, इन सेंटर को I से लिखते हैं, सर्कम सेंटर को O से लिखते हैं और ऑर्थो सेंटर को H पे लिखते हैं। ये चारों एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, ये सिर्फ इक्विलेटरल में और किसी में नहीं, ठीक है। तो इस पे सवाल आ सकता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया और वो बोल रहा है सर्कम सेंटर निकालो, अपन खप रहे हैं, इक्वेशन है बना रहे हैं, क्यों बनाना भाई, सेंट्रॉइड निकाल दे, वो पॉइंट तो सेम ही होगा, और सेंट्रॉइड निकालना सबसे इजी है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब वो सीधा क्या पूछेगा, सेंट्रॉइड नहीं पूछेगा, केंद्रक नहीं पूछेगा, वो बोलेगा लंब केंद्र निकालो। और त्रिभुज ध्यान से देखना, अगर समबाहु है तो जो लंब केंद्र है वही आपका केंद्रक भी है, तो इसमें आप केंद्रक निकाल दो, वो सबसे आसान पड़ता है। तो बेटा ये इसकी थ्योरी थी, इनको लिखो, फिर इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। ये चारों चीज़ें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल आते हैं बेटा, और उसमें ये सर्कल के ट्राइंगल के जो सेंटर है उस पर डेफिनेटली हर साल आपको सवाल मिलेगा। तो चारों चीजें पता होनी चाहिए। और x के लिए भी स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन अगर बनता है तो यहां से बनने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो यूज हो रही है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये सब तो यूज हो ही रहा है, तो ये बहुत अच्छे चांसेस है कि इन चारों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे बने। इसलिए ये चीज एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बेटा। और ये जो tan और sin 2a वाला इन फॉर्मूले हैं उसमें भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक चैप्टर है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, उसमें बता दूंगा, ठीक है। इसमें आप ये मानो कि a b c का वैल्यू दे रखा होगा, मान लो ये कोण जो है उसने दे रखे हैं 30 60 90, तो रखने जब 30 60 90 दे दिए तो tan 30 tan 60 और tan 90 के मान तो पता ही है, बस वो रखने हैं और कुछ नहीं। बढ़े आगे, लिख लिया सबने। चलो भाई, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आज का इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे ये रहा बेटा,
ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। यहां पे 3 लाइन दे रखी है, x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 1। इन तीनों से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है ये आपको बताना है। हिंदी में पढ़ लूं, x बराबर 0, y बराबर 0 और x प्लस y बराबर 1 रेखाओं से बने त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करो। और लंब केंद्र मैंने आपको बताया तीनों बिंदुओं से सामने वाली भुजा पे लंबवत रेखा खींची गई है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किए गए। वो परपेंडिकुलर जो है तीनों बिंदुओं से खींचे जाएंगे, वो जहां पे मिलेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट आपका लंब केंद्र होता है। अच्छा, ये तीनों लाइंस तो ड्रॉ करो। x बराबर 0 लाइन क्या मैंने बताई नहीं आपको, y बराबर 0। बताओ ये क्वेश्चन कितने का है, 10 सेकंड का। x ये क्वेश्चन क्यों नहीं देगा, मैं वेट कर रहा था। अब इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं मान के चल रहा हूँ। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। वो x एक्स का इक्वेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पे हर कोई भी पॉइंट लो, y क्या होगा 0, इसकी इक्वेशन मैंने बता रखी है। y एक्स की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। मुझे बताओ, 2 रेखा तो ये खुद ही है, तीसरी रेखा कौन है, तीसरी रेखा दे रखी है x प्लस y बराबर 1। इसको मैं ऐसे लिख दूं, x अपॉन 1 y अपॉन 1। ये कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप। ये रूप रेखा ऐसे जाएगी। चलो मान लो किसी को याद नहीं आया, एक बार x को 0 करो, y कितना मिल रहा है। अरे बोलो, 10वीं में ऐसे भी करते थे, डब्बा बना के x को 0 किया, y कितना मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,1। ये पॉइंट क्या होगा, 1,0 होगा कि नहीं होगा। मुझे बताओ त्रिभुज कैसा दिख रहा है, इन तीनों से मिलकर बनने वाला त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मैंने क्या बोला, लंब केंद्र क्या होता है, जिस बिंदु पर समकोण बना है वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। O फॉर ओरिजिन, नॉट सर्कम सेंटर, भूलना मत। तो मुझे बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ले खत्म हो गया। 10 सेकंड का था कि नहीं था। अब मैं इसमें सवाल चेंज कर रहा हूं। मैं अगर पूछता परिकेंद्र बताओ, मैं पूछता सर्कम सेंटर बताओ, बताओ। तो 1/2, 1/2, वेरी गुड। मैंने बताया था समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र होता है कर्ण का मध्य बिंदु। इनको जोड़ो, 1 प्लस 0/2 कितना आएगा, 1/2। 1 और ये 0 प्लस 1/2 क्या आएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका O। यहाँ पे मैं O हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो A ही आपका लंब केंद्र है। पहले तो आप ये चीज समझो, क्योंकि त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है और परिकेंद्र क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। निकाल दिया, तो उस केस में ऑप्शन ए हो जाता। इसलिए ये ऑप्शन भी दे रखे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में लंब केंद्र और परिकेंद्र में। तो ए ऑप्शन में ऐसा दे रखा है जो गलत हो रहा है। तो बच्चों को याद आता, हाँ मास्टर ने कुछ पढ़ाया था, वो कर्ण का मध्य बिंदु यही होगा, पर वो परिकेंद्र है। लंब केंद्र जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना, वो आपका लंब केंद्र। 10 सेकंड का सवाल था कि नहीं था। x बराबर 0 और y बराबर 0 और तीसरी रेखा भी अच्छी तरह से जानते हैं इस रेखा को भी। तीनों से जो त्रिभुज बना वो समकोण, तो जिस बिंदु पर 90 डिग्री बना वही आपका लंब केंद्र। लिख लो इसको, और साथ में परिकेंद्र भी लिख लो। यहाँ पे अगर एक बच्चा मेरे को बोला सर मेथड से बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं डाइजेस्ट कराने के लिए, तो मैं मेथड से भी बता सकता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेंगे, इसको भी देख लो ताकि आपको चीजें और जस्टिफाई हो जाएगी। अगर मैं आप बोलो मेथड से, तो लो वही मेथड से भी बता सकता हूँ। मुझे बताओ तीनों बिंदु मिल गए कि नहीं मिल गए। पहला बिंदु के निर्देशांक क्या मिला, 0,0। दूसरा, तीसरा, मैंने क्या किया, लंब केंद्र निकालना है। इस बिंदु से आप लंब खींचो। ये रेखा मुझे चाहिए, ये रेखा क्या होगी ऑलरेडी पता है, क्या है ये रेखा। और दूसरी, इस बिंदु से भी आप लंब खींचो,
ये रेखा बची, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु भाई निकालूंगा तो यही आएगा। आप स्लोप पॉइंट फॉर्म जो भी आप लगाना चाहो, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसमें ये पॉइंट तो दे ही रखा है, स्लोप चाहिए तो इसकी स्लोप क्या है बेटा, इसकी स्लोप होती है 1/0। मैंने बताया था स्लोप में ये 90 डिग्री है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 0। तो स्लोप इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी स्लोप 0। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालो, y माइनस y1, y1 कितना है 0 बराबर स्लोप कितनी है 0 और x माइनस x1 कितना है 1, क्या मिल रहा है y बराबर 0, यही तो है ऑलरेडी पता है। ऐसे ही दोनों की इक्वेशन का और तीसरे से निकालना चाहो उससे निकाल दो, तो इसमें तो टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा है बेटा। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लें। इसमें लिख लिया था सबने, लिखना है तो बोल दो। तो मैं बोल रहा हूँ एक्स ग्रुप में जो क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, बहुत हद तक चांस है वो समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज की जो चीजें आती है ना वो टाइम वेस्ट करती ही नहीं है, टाइम वेस्ट। हाँ, इसका अगर वो केंद्रक पूछता तो क्या होता, इसी क्वेश्चन में चारों चीजें डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रक पूछता तो क्या होता, अरे जोड़ दो 0 0 1 1/3 1 0 0 1/3, ऑप्शन बी हो जाता। बात समझ में आई? कौन सा बच गया, इन सेंटर, इन सेंटर भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। चल भाई देख ले, इन सेंटर निकालना है तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे बताओ, ये ए पॉइंट है 0,0, ये बी पॉइंट है 1,0, ये सी पॉइंट है नो ये है 0,1, सॉरी बेटा, ये क्या है बेटा 0, और सी पॉइंट क्या दे रखा है बेटा अपने को 1,0। मुझे बताओ, इस ए बिंदु के सामने वाली भुजा ए होती है, ये भुजा निकाल सकते हो कितनी होगी? अरे दूरी सूत्र लगा लो, √2 दूरी सूत्र है बेटा, ठीक है। ये भुजा कितनी है, ये बी है, बी कितनी है 1, और ये सी के सामने वाली सी कितनी है, ये भी 1। कैसे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ गया कितना, 1 दूरी। अब मुझे बताओ, ए बी सी पता है, x1 y1 सब पता है, तो i का क्या फॉर्मूला होता है, तो i का फॉर्मूला होता है ax1 b x2 c x3 अपॉन, और y निर्देशांक क्या होता है, a y1 b y2 c y3, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है। बस इसको रख दो, a कितना है √2, x1 कितना है। अब देख बेटा, इसको अपन x1 y1 लेते हैं, b को अपन x2 y2 लेते हैं, c को अपन x3 y, तो ये x1 कितना है 0, 0 कर दिया। इसने तो क्या दिया अपने को 0। b x2 कितना है, वो भी 0, तो लिखने का ही मतलब नहीं है। c कितना है बेटा 1, और x3 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और डिवाइड में क्या आ रहा है a b c, तो √3, हाँ 2 + √2। ऐसे ही बेटा उसका भी निकालोगे तो 1/2 + √2 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। a y1 ये तो 0 है, a √2 लेकिन y1 0 है। b y2 कितना देगा 1, और c 1 है और y3 0 है, तो ये इसके i के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस क्वेश्चन के चारों पॉइंट निकाल दिए ना बेटा, इसी में खेलेगा और कुछ नहीं, इसी में खेलेगा। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जाता हूं, या लिखना है पहले इसको, क्योंकि टाइम हो चुका है अपना इन चारों सेंटर्स को डिस्कस करते करते आज, ठीक है। पर बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये चारों सेंटर आपको पता होना चाहिए, ये ज्योमेट्रिकली, और ये न सिर्फ यहाँ पे, सर्कल में भी कभी पूछ लेगा, इस सर्कल से जो ट्राइंगल बना उसका सेंट्रॉइड निकालो, ज्योमेट्री में कहीं पे भी यूज आज, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के सेंटर सारे कंठस्थ होने चाहिए, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देख लो बेटा, एक ही ट्राइंगल की चारों चीज़ें अपन ने निकाल दी, और जनरल यूजुअल जो ट्राइंगल होता है, मान लो राइट एंगल ना हो तो भी उसका निकाल सकते हैं। कल ऐसा क्वेश्चन भी कर लेंगे, टेंशन मत लो इस चीज़ की, ठीक है। तो चलो भाई, आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, अपना ध्यान रखें, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।